भागवत गीता के ज्ञान पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार गीता की शिक्षा को स्कूलों में देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं को अब इस पर भी ऐतराज होने लगा है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान की गीता पर एक बार फिर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई है। स्कूलों के सिलेबस में गीता पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, इस पर राजनीतिक दलों ने तर्कों की तलवार निकाल ली है। भगवत गीता पर इस बार राजनीति की युद्ध भूमि कर्नाटक बना, जहां हिजाब पर विवाद के बीच ही सरकार ने संकेत दिया कि वो स्कूलों में गीता पढ़ाने पर विचार कर रही है। गुजरात के स्कूलों में गीता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का ऐलान पहले ही हो चुका है। कर्नाटक सरकार भी स्कूली पढ़ाई में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। हालांकि कर्नाटक के मंत्री मानते हैं कि सभी धार्मिक किताबें धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार के गीता को सिलेबस का हिस्सा बनाने के पीछे स्वार्थ का आरोप लग रहा है और शिक्षा को हिंदुत्व आधारित बताया जा रहा है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर अब राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को उनके कर्म याद दिलाते हुए तंज कसा है। बिल्कुल पढ़ाएं, लेकिन क्लास में नहीं। जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो अमल में भी लाएं। जो पढ़ा रहे हैं गीता, सबसे पहले तो वो अपने जीवन में अमल में तो लाएं। काम करते हैं रावण वाले और बात करते हैं गीता की। लेकिन बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है और विपक्षियों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए, भागवत गीता को आप किसी धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं देख सकते। ये इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार और पूरे दुनिया के शांति और सौहार्द का ग्रंथ है। गीता पर राजनीतिक घमासान शुरू हुआ तो कांग्रेस ने भी गीता की शिक्षा को बच्चों पर बेवजह बोझ बताकर बीजेपी पर राजनीतिक हमला करने में देर नहीं की। मेरा मानना है कि जो होली बुक है वो घर में पढ़नी चाहिए। अगर देश को सेकुलर रखना है तो आप सारी होली बुक या एक होली बुक बच्चों पर क्यों बोझ डाल रहे हैं? छोटे बच्चों को इतनी मजहबी किताबें आप पढ़ाएंगे तो वो अपनी किताब क्या पढ़ेगा? दरअसल गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि छठी क्लास से लेकर 12वीं तक सभी सरकारी स्कूलों में भागवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने यह आदेश जारी किए हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी गीता के ज्ञान पर आपत्ति है। गीता पर विपक्ष ने राजनीतिक विवाद करते समय एक तथ्य की पूरी तरह अनदेखी की। विपक्ष के नेताओं ने गीता को धर्म ग्रंथ बताते समय एक बार भी ये सोचना या लोगों को बताना जरूरी नहीं समझा कि गीता को पूरी दुनिया धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन ग्रंथ मानती है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि गीता कोई धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ यानी जीवन का रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.